नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज हम चर्चा में रोग ज्योतिष में रोग क्यों और कब होगा, इसकी पुष्टि हम हस्तरेखा और वास्तु शास्त्र से कैसे करेंगे, यह जानकारी करेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में छठे भाव से और छठे भाव में होने वाली राशि से और उस भाव के जो कारक ग्रह बनता है उससे अगर वह पाप पीड़ित या पाप दृष्टि युक्त है तो वह रोग देने की स्थिति में होता है, और अगर शुभ दृष्टि युक्त है तो रोग का शमन होता है। यह स्थिति हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र से पुष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। हस्तरेखा शास्त्र में आप यह ध्यान करके रखिए कि जिस पर्वत या रेखा पर नकारात्मक चिन्ह, द्वीप, जाल, अंकुश, क्रॉस या अन्य होता है तो जातक को उस पर्वत या रेखा को दर्शाने वाले ग्रह से संबंधित रोगों से पीड़ित होना पड़ता है, जिसकी पुष्टि जीवन रेखा व हृदय रेखा में उस कालखंड में नकारात्मक चिन्ह या नकारात्मक रेखा की स्थिति को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम एक उदाहरण से समझें। चंद्र पर्वत पर 3 स्तर होते हैं, सत, तम, रज, जिसे निम्न पर्वत, मध्यम पर्वत और ऊपरी पर्वत बोलते हैं। जिसमें मध्यम जो चंद्रमा पर्वत होता है, अगर उस पर क्रॉस माना जाता है, क्रॉस होता है तो जातक को गठिया संधिवात से पीड़ित होना पड़ता है, और यहाँ तक कि जातक को भूत प्रेत संबंधित बाधा भी होती है। इसकी पुष्टि हम जीवन रेखा से इस प्रकार करेंगे, हृदय रेखा से इस प्रकार करेंगे कि दोनों रेखाओं में उस कालखंड में हाथ में जीवन रेखा और हृदय रेखा पर नकारात्मक हस्तरेखीय चिन्ह उपस्थित होते हैं। उस समय जो रेखा है हल्की, कमजोर या नकारात्मक चिन्ह युक्त होती है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि जातक को उस कालखंड में संधिवात या गठिया या भूत प्रेत संबंधी अलाय बलाय से मुक्त होना पड़ता है। ऊपर चित्र में आपको जो नकारात्मक चिन्ह प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे चिन्ह यहाँ पर नकारात्मक चिन्ह के रूप में देखे जाने चाहिए। इस प्रकार हम ज्योतिषीय योगों को हस्तरेखा में देख सकते हैं कि उसे यह संबंधित रोग हो रहा है या नहीं। इसकी पुष्टि हम वास्तुशास्त्र से करते हैं। यदि वास्तु पुरुष में उत्तर पश्चिम की दिशा वास्तु सम्मत नहीं होती, वह कैसे? वहाँ पर रोग, शोष, पाप, यक्ष्मा और उत्तर के नाग पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार हो, पहला। दूसरा, इन पदों पर विपरीत पद वास्तु संरचना हो। चंद्रमा, तीसरा, चंद्रमा के शत्रु ग्रह को प्रदर्शित करने वाली वास्तु हो। चौथा, इन पदों पर नकारात्मक वास्तु संरचना हो। पांचवा, वास्तु सम्मत ढलान, उठाव, खुलापन, ढकापन, ग्रह जल, वर्षा जल का बहाव, प्रकाश की स्थिति, अंधकार युक्त या प्रकाश में दिशा बंद की स्थिति, वायु प्रवाह की स्थिति, वायु युक्त या वायु युक्त नहीं, वृद्धि या कटान हो तो यह हिस्सा रोग देने में पूर्णतः सक्षम होता है। और दूसरा, किसी भी दिशा मुख का अगर ग्रह है आपका और विशेषकर चंद्र पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार हो तो परिवार में रोग की संभावना बनी रहती है। हर दिशा में चंद्र पद अलग अलग स्थिति में देखा जाता है। इस पद पर पूर्व की भांति अगर जो हमने पहले बताएं, अगर उस पर नियम लागू होते हैं तो यह मान के चलें कि जातक के परिवार में सुनिश्चित रोग होता है। तीसरा, यदि जातक के घर का केंद्र भी दूषित होता है तो जातक को रोग की संभावना बनी रहती है। यदि चंद्रमा के वास्तु संरचनाएं जैसे कि जल या नलकूप या जल स्रोत संरचनाएं अगर ये नकारात्मक पद स्थिति पर हो या विपरीत पद स्थिति पर हो या अन्य ढलान युक्त या विपरीत पद को यह संबंधित हो रही हो, तो यह मान के चलें कि जातक को वास्तु में यह प्रदर्शित होगा कि उसे यह रोग या रोग से पीड़ित होने की संभावना बन जाती है। इस प्रकार हम जातक के ज्योतिषीय योगों को हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र से देखकर समझकर रोग का अंदाजा लगाकर जातक को सही सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद।